प्रभु जिनको अपने लिए चुना है वो दिन और रात है ना परमेश्वर को पुकारते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो चुने गए लोग परमेश्वर को पुकारते रहते हैं, वो लोग है ना निरंतर प्रार्थना करते रहते। बुलाए गए लोग बहुत सारे लोग हैं, चुने गए लोग थोड़े लोग हैं। वो चुने गए लोग क्या करते हैं? निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। हफ्ते में एक बार चर्च में आके थोड़ा बैठकर प्रार्थना करने वाला लोग चुने गए लोग नहीं है। चुने गए लोग कौन है? जो हर दिन दिन और रात निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, वही लोग चुने गए लोग हैं। और चुने गए लोग ही प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थना कैसा करना है? नॉर्मली हम सब लोग जब ऐसा इकट्ठा होते हैं संडे के दिन, बाकी फास्टिंग प्रेयर्स के दिन और किधर भी सभाओं में इकट्ठा होते तो सब लोग प्रार्थना करते हैं। पर है ना प्रभु है ना पर्सनल प्रेयर चाहता है हमसे ज़्यादातर। यानी ऐसा इकट्ठा नहीं होना करके नहीं है। इब्रानी 10:25 में लिखा गया है, जैसा जैसा प्रभु का दिन निकट आ रहा है, उनका आगमन नजदीक आ रहा है, वैसा वैसा एक दूसरे से इकट्ठा होना अधिक किया करो। यानी संडे बाकी टाइम में लगभग हर दिन इकट्ठा होने का कोशिश करो, वहां पर लिखा गया है। तो इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। पर और एक क्या है बोलो तो पर्सनल प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग है ना बाकी सब कामों को करते हैं, पर है ना पर्सनली प्रेयर नहीं करते हैं। यीशु मसीह कहता है ना मत्ती 6वां अध्याय 6वां वचन में, जब कभी भी तुम प्रार्थना करोगे अपने घर में जाओ, कोठरी में जाओ, कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और प्रार्थना करो। गुप्त में देखने वाला तुम्हारा पिता सबके सामने फल देगा। प्रेज द लॉर्ड। गुप्त प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्रेट प्रेयर, पर्सनल प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह कहता है ना मांगो तो ही तुम्हें दिया जाएगा। आप पर्सनली बैठकर मांगोगे ना तो आपके जीवन में क्या चाहिए वो सब कुछ प्रभु देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के इच्छा के अनुसार अगर आप कुछ भी मांगोगे तो प्रभु वो सब कुछ आपको जरूर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पर्सनली है ना प्रार्थना करना चाहिए, पर्सनली प्रभु के सम्मुख में बैठकर मांगना चाहिए। तो आपको चंगाई होने दो, कुछ ज़रूरत होने दो, आपको मिलेगा। कुछ समस्या है तो प्रभु से छुटकारा देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करते रहेंगे तो परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है ना प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो करके। परीक्षा आने के बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं, पर वचन में प्रभु स्पष्टता से कहता है कि परीक्षा आने के बाद नहीं, परीक्षा आने से पहले ही प्रार्थना करो करके। तो चेले लोग प्रार्थना नहीं किए, सो गए। यीशु मसीह जाकर प्रार्थना किया। यीशु मसीह जब परीक्षा आया तो उसमें टिके रहा, पिता की इच्छा को पूरा किया। पर है ना चेले लोग प्रार्थना नहीं किए, सो गए ना। चेले लोगों का क्या हो गया? वो लोग परीक्षा में खड़े नहीं रह पाए। सब लोग सेवकाई को प्रभु के मार्ग को छोड़कर अपने अपने मार्ग में गए। तो इसलिए प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो हम लोग है ना कई वचनों को देखते हैं कि निरंतर, पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय 17-18 में निरंतर प्रार्थना करते रहो, धन्यवाद करते रहो। और एफेसियों का पत्री 6वां अध्याय 18वां वचन में हर समय में प्रार्थना करते रहो। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 1 वचन में कि हियाव ना छोड़े, निरंतर प्रार्थना करते रहे, प्रभु वहां पर आज्ञा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का आज्ञा है कि हम लोग है ना निरंतर प्रार्थना करते रहे करके। तो जो व्यक्ति है ना निरंतर प्रार्थना करते रहेगा वो व्यक्ति है ना सुरक्षित रहेगा। वो व्यक्ति है ना परीक्षा में जय पाएगा। वो व्यक्ति के जीवन में प्रभु के द्वारा सारा आशीष आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रार्थना आप लोग है ना 1 मिनट 2 मिनट करते रहेंगे। उसको बोलो तो उसको ना ये पर्सनल प्रेयर करके नहीं बोल सकते, वो नॉर्मली प्रेयर होता है। हाँ,
लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय पहला वचन में हम लोग देखेंगे तो वहां पर है ना, यीशु मसीह के चेले लोग यीशु मसीह के पास आकर पूछते हैं कि जैसे कि यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया था, उसी तरह से हमें भी तू प्रार्थना करना सिखा करके बोलता है। बोलते हैं वो लोग, पूछते, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हमें प्रार्थना करना सिखा करके पूछते। अभी वो लोग कौन है चेले लोग? हाँ, यहूदी लोग है ना। यहूदी लोग क्या करते हैं? वो लोग है ना एकदम परफेक्ट है। दानियल के बारे में देखते हो क्या, हर दिन 3 बार प्रार्थना करता था। यहूदी लोग हर दिन कंपलसरी 3 बार है ना, वो लोग उस टाइम में प्रार्थना करते। अभी मुसलमान लोग हर दिन प्रार्थना करते, वो लोग नमाज पढ़ते, हिंदूस लोग भी हर दिन उठकर वो सब करते रहते। वैसे ही रिवाजों के अनुसार यहूदी लोग भी हर दिन 3 बार प्रार्थना करते। हम लोग देखते एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला लूका 18वां अध्याय में परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना किए करके। तो वो लोग है ना प्रार्थना नॉर्मली चर्च में जाते हैं, आराधना करते हैं, दशमांश देते हैं, प्रार्थना करते, घर में भी हर दिन 3 बार करते। उनको अच्छी तरह से वो 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 टाइमिंग्स पता है, और वो रिवाज वो लोग फॉलो करते प्रार्थना करना है करके। पर है ना वहाँ पर वो सब करने के बावजूद भी वो लोग है ना यीशु मसीह से पूछते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ, क्योंकि वो लोगों ने ना आंखों से यीशु मसीह को प्रार्थना करना देखे है। वो लोग, यीशु मसीह दिन भर सेवकाई करता था, राज्य का समाचार को प्रचार करता था, और रात भर प्रार्थना करता था करके हम लोग देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। रात भर प्रार्थना करता था, हर समय में प्रार्थना करता था। हम लोग देखते हैं जब भी अभी 5 रोटी 2 मछली है, लोगों को बांटना है, प्रार्थना किया। हाँ, और गेत्सेमने भाग में प्रार्थना किया। हाँ, हर समय में यीशु मसीह प्रार्थना कर ही रहा था करके हम लोग देखते। बपतिस्मा लेकर बाहर आते ही यीशु मसीह प्रार्थना किया और यीशु मसीह के लिए स्वर्ग खुल गया, हम लोग देखते। इस पूरा सृष्टि में प्रार्थना का जरूरत किसी को भी नहीं है बोलेंगे तो केवल यीशु मसीह को ही प्रार्थना का जरूरत नहीं, पर यीशु मसीह ही सबसे ज्यादा प्रार्थना की। तो यीशु मसीह को चेले लोग है ना आंखों से देखे। हम लोग तो दिन में 3 बार करते हैं प्रार्थना, पर तेरा प्रार्थना अलग है, तेरे जैसा प्रार्थना करना सिखा करके बोलते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वैसा प्रार्थना का जीवन हमें चाहिए। यीशु मसीह कहता है कि कम से कम 1 घंटा तो हम लोग दिन में प्रार्थना में बैठना चाहिए। पर्सनल प्रेयर बोलता हूं मैं, पर्सनल प्रेयर बोलता हूं। आप लोग काम पे जाते हो, बात बराबर है। आप लोग को बिजी लाइफ है, बात बराबर है। पर यहीं पर अपना बहुत सारा लोगों को मैं जानता हूँ, वो लोग क्या करते हैं बोलो तो काम से आने के बाद है ना, इनके घर में जाओ, उनके घर में जाओ, 2-2 घंटा 3-3 घंटा वहाँ पर बैठते। और बाद में हम लोग पुरुष लोग क्या करते, फ़ोन में टाइम पास करते रहते। जिनको फ़ोन नहीं आता है वो लोग इनके घर पे जाओ, उनके घर पे जाओ, ये सब कामों को करते रहते, उसमें टाइम बिता देते। पर है ना प्रार्थना नहीं करते, पर्सनल प्रेयर नहीं। शैतान है ना प्रार्थना करने नहीं देता, वो बाकी सब कामों को करने देगा, पर है ना प्रार्थना करने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं प्रार्थना के बारे में मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पिछला हफ्ते से प्रार्थना के बारे में जैसे ही बोलना चालू किया, मेरे को बहुत सारा समस्या आ रहा है, क्योंकि शैतान चाहता नहीं। और एक देखो, पिछला हफ्ता भी बहुत सारा लोग नहीं आया, आज भी नहीं आया, आज तो लोग गाँव गया है, ठीक है, अपने पास नहीं है। पर है ना शैतान चाहता नहीं ये वचन सुनना चाहिए। और दूसरी बात, प्रार्थना करना चाहिए, शैतान नहीं चाहता है। क्योंकि प्रार्थना करेंगे, वो एक ही हथियार है जो शैतान को ना जीत सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसा एक सांस के तरह, बिली ग्राम कहता है ना, प्रार्थना क्रिश्चियन के लिए एक है ना सांस है, और वचन भोजन है। तो प्रार्थना है ना ब्रीथ है, हालेलुया, सांस के तरह। बिना सांस का एक व्यक्ति जी नहीं सकता है ना, उसी तरह से एक व्यक्ति क्रिश्चियन लाइफ वो जी नहीं सकता है। वो व्यक्ति पवित्रता से रहना असंभव है, वो व्यक्ति भय और भक्ति से रहना असंभव है।
बिना पाप में गिरे स्थिर रहना असंभव है प्रार्थना के बिना। क्रिश्चियन लाइफ कोई भी जी नहीं सकता। अपन यहाँ पर ही आंखों से देखते हैं, देखो बपतिस्मा लिए बहुत सारा लोग, थोड़ा एक हफ्ता 2 दिन 3 दिन एक हफ्ता उड़ी मारे, फिर बाद में क्या हो गया, गया। क्यों? इसका कारण क्या है बोलो तो प्रार्थना नहीं है। तो प्रार्थना है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग है ना हर दिन कम से कम 1 घंटा प्रार्थना प्रार्थना के लिए समय देना है और प्रार्थना करना है। प्रार्थना भी कैसा करना है आपको बताता हूँ। कुछ लोग है ना प्रार्थना बोलो तो डायरेक्टली प्रभु मुझको ये दे, वो दे, ये कर, वो मुझको गाली दी, उसको बुद्धि दे, ये कर, उसको ये सब बोलते रहता है। प्रार्थना बोलो तो यही नहीं होता है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ समय बिताना। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में मैं आपको बोलता हूँ, देखो सबसे पहला जब भी आप प्रेयर में बैठोगे ना, प्रभु ने क्या क्या भलाइयों को किया है ना, वो सारे भलाइयों के लिए पहला सबसे पहला प्रभु का धन्यवाद करने का प्रार्थना में। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक संभाला, जरूरतों को पूरा किया, क्या क्या प्रभु ने उद्धार दिया, सारे चीजों के लिए, सारे बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। और दूसरा क्या करना चाहिए, हम लोग है ना अपने आप को शुद्ध करके लेना है प्रार्थना में। प्रार्थना बोलो तो ये क्या करके, क्योंकि पाप हमारे में रहेगा तो हम लोग कितना भी प्रार्थना करें, प्रार्थना का जवाब नहीं आएगा। यीशु मसीह कहता है ना, अगर किसी से भी तुम्हारा दुश्मनी है, किसी से भी तुम्हारा शांति नहीं, जमरा नहीं, प्रार्थना करने से पहला उनके पास जाकर मेल मिलाप करके आओ, तब तुम प्रार्थना करो, तुम्हारा प्रार्थना अंगीकार किया जाए, तुम्हारा भेंट अंगीकार किया जाएगा करके बोलते। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो इसलिए पाप रहेगा तो हमारे जीवन में प्रार्थना अंगीकार नहीं होता, प्रभु सुनता ही नहीं। यशायाह 1:18 में, तुम्हारे हाथों को मेरे और उठाओगे पर मैं देखूंगा नहीं। तुम लोग कितना भी प्रार्थना करो, मैं सुनने वाला नहीं बोलता है प्रभु, मैं अपना मुंह को फेर लूंगा, देखूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा हाथ पूरा है ना रक्त से, लहू से भर गया है, पाप से भर गया है। आओ हम लोग वाद विवाद करेंगे। तुम पूछो मेरा प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, क्यों, कारण क्या है, मुझसे पूछो, वाद विवाद करो, तब मैं तुमको बताऊंगा कारण क्या है। उसके विषय में पश्चाताप करो। तुम्हारे हाथ पूरा खून से, लाल रंग से भर गया रहेगा तो उसको ना मैं पूरी तरह से श्वेत कर दूंगा, तुम्हें शुद्ध करूंगा करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला स्टेप क्या है, धन्यवाद करना। दूसरा स्टेप क्या है बोलो तो हम लोग अपने आप को शुद्ध करना, यीशु मसीह का लहू को अपने जीवन में अप्लाई करके लेना। जो कुछ भी गलतियों को किए, उस सारे गलतियों को, उस सारे पापों को, अपराधों को पहला सबसे पहला अपने आप को शुद्ध करके लेना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रभु से क्षमा मांगना है, आंसुओं से प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तीसरा हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट, जो कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, हालेलुया। मैं कैसा करता हूँ, मेरा कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट है ना वो बाद में करता हूँ, पहला लोगों के लिए करता हूँ। अभी आप समझ रहे हो? तो आप लोग आपका पर्सनल बाद में करोगे तो अच्छा रहेगा। बोलो तो पहले ही करेंगे तो गलत है क्या करके, ऐसा नहीं है। पर मैं ना बहुत सारा बड़े बड़े सेवक लोग बोले तो सुनाओ, जो लोग है ना दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं ना वो लोग आशीषित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरों के लिए हम लोग ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए, और बाद में अपना हो गया, अपना फैमिली हो गया वो, ठीक है। और लास्ट में फिर से जो कुछ भी अपन ने प्रेयर को किए, यानी परमेश्वर से मांगे ना, ये सब कुछ प्रभु आपने दिया करके धन्यवाद 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 करे, सब पॉइंट टू पॉइंट प्रभु का धन्यवाद करना, उसको बोलते विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। आप लोग है ना डेली घर में प्रार्थना करना ही चाहिए। आप लोगों को घर में अगर जगह नहीं है प्रार्थना करने के लिए तो आप लोग है ना इधर सीधा चर्च में आओ, बैठकर प्रार्थना करो, चर्च खाली रहता है। आप सुबह दोपहर रात भर प्रार्थना करना, उसके लिए भी आओ, चलेगा। ऐसा नहीं तो घर में ही आप लोग प्रार्थना करना चाहते हो, डिस्टर्बेंस लगता है, रात को सब लोग सो जाने के बाद प्रार्थना करो,
दोपहर में खाली रहता है ना, पूरा घर शांत रहता है ना, दोपहर में आप लोग कर सकते हो, नहीं तो सुबह उठते ही फ्रेश अप होकर अच्छी तरह से आप बैठकर प्रार्थना करो। पर डेली मिनिमम 1 घंटा प्रभु के लिए, मिनिमम कम से कम 1 घंटा प्रभु के लिए समय देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब जाके ना आप वो प्रभु का महिमा को आप है ना वो अच्छी तरह से आप इस वो अनुभव कर सकते हो। आपको वो ये क्रिश्चियनिटी, ये मसीह, ये मसीह का जीवन, ये विश्वास का जीवन में वो आनंद तब भी जाके आपको महसूस होगा। वो टेस्ट करोगे ना, उसका स्वाद क्या है तब पता चलेगा। हालेलुया। नहीं तो आप लोग है ना प्रार्थना नहीं करोगे ना, आपके लिए मुश्किल क्या, असंभव है। आप लोग विश्वास में टिके रहना, परीक्षाओं में टिके रहना, उससे जीतना असंभव है। तो इसलिए हम लोग है ना डेली प्रार्थना करना चाहिए। चुने गए लोग क्या करते हैं, दिन और रात प्रार्थना करते रहते। आप लोग चुने गए लोग हो या सिर्फ बुलाए गए लोगों में वो झुंड में हो, या फिर बुलाए गए लोगों में ही चुने गए लोग हो? आप लोग कौन हो? बुलाए गए लोग बहुत सारे लोग हैं, सब लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। चुने गए लोग है ना थोड़े ही लोग हैं, वही लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये पिछला हफ्ते में ना हम लोग बात कर रहे थे, साधु सुंदर सिंह जो प्रभु के महान सेवक थे ना, पंजाब के सेवक थे। वो बहुत सारे एरिया में, तिब्बत में, उधर इधर बहुत सारा जगहों में सेवकाई की। उन दिनों में ही उनके पास है ना 4000 लोग आते थे, बोलता है कलीसिया में। उन दिनों में 4000 लोग आते थे। तो प्रार्थना में प्रभु का बहुत धन्यवाद कर रहा था, प्रभु मुझे इतना सारा लोगों को दिया, धन्यवाद, इतना सारा लोगों को दिया, धन्यवाद, धन्यवाद करके प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे। तो प्रभु ने उनको स्पष्टता से बोलता है कि तू है ना इतना सारा लोगों से खुश हो रहा है, पर मैं दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि ये लोग कोई भी मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये 4000 लोगों में सिर्फ 5 ही जन मेरे लोग है करके बोलता है। आप समझो, उतना महान सेवक, आने वाला सब लोग स्वर्ग में जाएगा ये सोचना असंभव है। और ये मैं जाएगा प्रभु के राज्य में करके हम लोग बिना नियम के अनुसार चले, वचन के अनुसार चले, हम लोग अपने बारे में सोचना ये धोखा है। तो इसलिए आप लोग अच्छी तरह से परखो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग है ना प्रार्थना करना चाहिए। देखो पौलुस है ना रोमियो का पत्री 15वां अध्याय 30वां वचन में क्या कहता है, देखो। रोमियो का पत्री 15वां अध्याय 30वां वचन। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना में लवलीन रहो। मराठीत काय आहे वाचा हो, लास्ट लाईन। मी तुम्हाला विनंती करीत होती, माझ्यासाठी देवाजवळ माझ्याबरोबर आग्रहाने प्रार्थना करा। इंग्लिश में और दूसरे ट्रांसलेशंस में स्ट्राइव विद मी इन प्रेयर, यानी प्रार्थना में मेरे साथ में संघर्ष करो, लड़ो करके लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो पौलुस है ना क्या कहता है, मेरे साथ में मिलकर प्रार्थना में संघर्ष करो, आग्रह से प्रार्थना करो। और हिंदी में देखेंगे तो कंटिन्यू रहो, लवलीन रहो। हम लोग है ना प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42वां वचन में देखते हैं ना, जैसे ही लोगों ने बपतिस्मा लिया, 3000 लोग बपतिस्मा लिए, कलीसिया में शामिल हो गए, उनके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वो लोग प्रेरितों के शिक्षा में, प्रेरितों के संगति में
और रोटी तोड़ने में और प्रार्थनाओं में लवलीन थे करके लिखा गया, कंटिन्यू थे करके लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो वो लोग कंटिन्यू थे करके उतना भयंकर मुसीबत में, उतना भयंकर विपरीत विरोध परिस्थिति में वो लोग है ना विश्वास में स्थिर रहे, हम लोग देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो लवलीन रहो, लवलीन रहना। और ये प्रार्थना भी कैसा करना है? प्रार्थना में बैठ के बहुत सारे लोग सो जाते, ऐसा नहीं करना है। कुछ लोगों को क्या मालूम बाबा, चर्च में आएगा तो ही नींद आ जाता है, कोई हाँ प्रार्थना में बैठेगा तो ही नींद आता है। मेरा बोलता हूँ, देखो अभी जो मैं सीखा हूँ, मेरा अनुभव ही बोलता हूँ। बहुत ज़्यादा काम रहता था ना हम लोगों को, बहुत ज़्यादा काम रहता था। दिन में 3 या 4 घंटा सोने के लिए टाइम मिलता था। तो मीटिंग्स में क्या होता था, पूरा स्टेज के ऊपर बैठता था मैं, पास्टर वचन बोलता था ना, तो उस टाइम में नींद नहीं रहता था ना, तो वो वचन के टाइम में ना थोड़ा ऐसा नींद आता था। मैं बहुत ट्राई करता था कि सोने का नहीं करके, जानबूझ के ऐसा करना। हाँ, जानबूझ के मैं क्या करता था, कुछ भी कांडी लेकर टोच के लेता था, नींद नहीं आना चाहिए करके। तो एक बार क्या किया, मैं ना उपवास रहकर प्रार्थना किया, चाहे मुझको कितना भी थकावट रहे, थकान रहे, चाहे कितना भी नींद नहीं रहे, प्रेयर में बैठूंगा तो वचन के लिए बैठूंगा तो मुझको नींद नहीं आना चाहिए करके उपवास रहकर प्रार्थना किया। तब से लेकर अब तक है ना, चाहे कितना भी थक जाए, मैं पूरा दिन भर काम करके रात में अगर ऑल नाइट प्रेयर में बैठूंगा तो भी है ना मुझको नींद नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग भी ऐसा करो। हाँ, तो ऐसा सोने का नहीं करके एक सिस्टर को बोला तो सॉरी, ऐसा वचन में बोला तो एक सिस्टर उल्टा ही बात करने लगी, पास्टर हमसे ही बात करता है करके। अरे तुमको नहीं बोले तो फिर किसको बोलेगा? किसको बोलेगा? हाँ, फैन को बोलेगा, ट्यूबलाइट को बोलेगा, किसको बोलेगा? प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा है ना ये घमंड को, अहंकार को, विरोध स्वभाव को निकाल दो। ये लूसीफर का स्पिरिट है, अहंकार है ना लूसीफर का स्पिरिट है, निकाल दो, अच्छी बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो देखेंगे तो हम लोग लवलीन रहो करके लिखा गया है। अभी प्रेरितों का काम में 12वां अध्याय में हम लोग देखते हैं 5वां वचन में, जब है ना वो लोगों ने, अधिकारियों ने पतरस को पकड़कर बंदी गृह में डाले, जेल में डाले, तो कलीसिया है ना लौ लगाकर बहुत आसक्ति से, आग्रह से वो लोगों ने प्रार्थना किया। परमेश्वर ने ना अपना दूत को भेजा और पतरस को बंदी गृह से बाहर निकाला करके हम लोग देखते हैं। वो पहला वचन में देखेंगे तो याकूब को ना बंदी गृह में डालकर उनका सिर को काट डाले करके हम लोग देखते हैं। जब है ना याकूब पकड़ा गया था, उस समय में कलीसिया प्रार्थना कर रहा था करके नहीं लिखा गया। 7वां अध्याय में स्टेफन को पकड़कर लोगों ने पथराव कर उनको भी मार दिया, उनका भी जान चले गया। तो उस समय में भी कलीसिया प्रार्थना कर रहा था करके नहीं लिखा गया। सेवकाई में बहुत बिजी था, सेवकाई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये सब लोगों को ये खाना परोसना, ये सब कामों को करना नहीं हो रहा है करके कुछ एल्डर्स लोगों को नियुक्त किए, सब कामों सेवकाई में सब काम के लिए लोगों को नियुक्त किए, बिजी से सेवा चल रहा था, पर है ना प्रार्थना किए करके नहीं लिखा गया है। तो उनकी आंखों के सामने स्टेफन मारा गया, प्रभु का सेवक। उनकी आंखों के सामने जेम्स, हिंदी में याकूब मारा गया। अरे अपने आंखों के सामने इतना महान सेवक लोग मारे जा रहे हैं। अभी पतरस को भी पकड़े, इनका भी जान जाएगा, तो अपने पास बचेगा कौन सेवक लोग? प्रभु का वचन को सुनाने वाला कौन है? हमको मार्गदर्शन कराने वाला फिर कौन रहेगा? सब लोग ऐसे ही मारे जाएंगे तो कैसा करके कलीसिया है ना तब जाके प्रार्थना किया। समझ में आया? कलीसिया को प्रार्थना किया और देखते हैं कि पतरस को प्रभु ने छुड़ाया, बचाया, सुरक्षित रखा। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी प्रार्थना करेंगे, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। आप प्रार्थना करोगे, मैं सुरक्षित रहूंगा। मैं प्रार्थना करोगे, आप सुरक्षित रहोगे।
प्रार्थना बंद हो जाएगा तो अटैक आएगा। मैं पिछला हफ्ता भी बोला ना, एक दुष्ट आत्मा एक के घर को छोड़कर चले गए, एक घर को छोड़कर चले गए। वो विश्राम स्थान को ढूंढते हुए घूम रहा है, कहीं पर भी विश्राम करने के लिए जगह नहीं मिला करके फिर से वही घर में आया जो घर को छोड़कर गया था, और अपने साथ में और 7 दुष्ट आत्माओं को, अपवित्र आत्माओं को लेकर आके उस घर में वास किया, और उसका जो पिछला स्थिति है पहले के स्थिति से बहुत भयंकर बदतर हो गया करके हम लोग देखते। इसका कारण क्या है? अभी पिछला स्थिति बहुत बुरा हुआ, इसका कारण क्या है बोलो तो, पहला तो एक दुष्ट आत्मा था वो घर में, अभी 8 है, बहुत भयंकर हो गया। इसी तरह से आप है ना ये धोखे में मत रहो कि एक बार मैं बपतिस्मा लिया तो हो गया, हाँ चर्च में जाके मैं अटेंडेंस डाल के आया तो हो गया करके, ऐसा समझना ही नहीं चाहिए। वो हमेशा है ना इंतजार करते रहता कब मेरे को मिलेगा ये लोग करके, हाँ, ताकि पूरी तरह से बर्बाद कर दे करके। सेवक लोगों को जैसे कि उनको मार दिया था, सब लोगों को पूरी तरह से सर्वनाश करने के लिए। वो कौन है? वो, उसको क्या नाम दिया गया है? वो चोर है, चोरी करने के लिए आता है। किधर से क्या चोरी करता है? हमारे आत्मा को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है, वो चोर है। और वो क्या करता है? हत्या करने के लिए आता है, चोरी करके हत्या करता है। यानी हत्या यानी परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ही नहीं रहेगा, वैसा करेगा। और तीसरा, सर्वनाश करता है, नरक अग्नि में लेकर जाता है। उसको मालूम है उसका समय ज्यादा नहीं, ये संसार का अधिकारी वही है, कुछ दिनों तक है ना उसको दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे हो आप लोग? हाँ, कुछ दिनों तक है ना ये संसार पर उसको अधिकार दिया गया है, कुछ समय तक। तो समय तक है ना सब कुछ उसके हैंड ओवर में। अभी है ना बहुत सारा लोग, देखो आप लोगों को ना डाउट आता रहेगा क्या करके, कि बहुत सारे लोग धनवान लोग होते हैं, वो लोग इतना गलत कामों को करते तो भी इतना कमाते। परमेश्वर नहीं देता है उनको पैसा, शैतान देता है, क्योंकि ये संसार का अधिकारी कुछ समय के लिए शैतान है। एक समय आएगा परमेश्वर उसको ना पूरी तरह से जंजीरों से बांधकर उसको नरक अग्नि में डाल देगा। तो किसी को भी परमेश्वर का सुरक्षा चाहिए, परमेश्वर के द्वारा कुछ भी चाहिए तो है ना ये एक ही रास्ता है, प्रार्थना। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अगर मांगेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमको कैसा रहेगा? परमेश्वर के द्वारा हमको कुछ भी मिलेगा कैसा मिलेगा? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो इसलिए बिना प्रार्थना का हम लोग है ना एक सिक्योर लाइफ हम लोग जी ही नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, वो लोग प्रार्थना की, आग्रह से प्रार्थना की। प्रार्थना कैसा करना है? हाँ, प्रार्थना कैसा करना है? एक तो हम लोग प्रार्थना में पर्सनली प्रभु के पास बैठना है, बैठकर सोना नहीं, प्रार्थना करना है। कैसा करना है? पौलुस कहता है ना लवलीन होकर, हिंदी में यानी कंटिन्यू, और दूसरी बात मराठी में आग्रह से, आग्रह यानी अत्याशा। ओके, बराबर, हालेलुया। दूसरे ट्रांसलेशन में लड़ते हुए यानी संघर्ष करते हुए, प्रभु मुझको चाहिए, मुझको चाहिए, मुझको चाहिए करके। ये हम लोग देखते हैं ना, एग्जाम्पल किसको देखेंगे? याकूब को देखेंगे। यब्बोक नदी के किनारे याकूब है ना अकेला रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मुझको तू आशीष दे, जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा करके बोलता। तो तेरा नाम क्या है याकूब करके, तेरा नाम क्या है पूछता तो याकूब है करके बोलता है। हम लोग देखते हैं कि मुझको जाना है, छोड़ दे, जब प्रभु बोलता है तो नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम मुझे प्रार्थना का जवाब नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु ने क्या किया? उनके पैर पे मारा, उनके थाई पे मारा, तो उनका थाई, उनका जो थाई है, उनका जो पैर है आउट ऑफ जॉइंट हुआ, और दूसरे ट्रांसलेशन में उनको नस पकड़ लिया करके हम लोग देखते। तब से लेकर मरते दम तक है ना वो लंगड़ते ही चल रहा था याकूब। यानी अभी
कुछ भी जॉइंट हो सरक गया समझो, कितना दर्द होगा एक बार समझो। उतना दर्द होने पर भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। तो हम लोग भी है ना, प्रार्थना में लड़ो, लवलीन रहो, कंटिन्यू रहो, आग्रह से प्रार्थना करो। हम लोगों को चाहे शरीर में दर्द रहे, मुसीबत रहे, घर में होने दो, बाहर होने दो, तो भी प्रार्थना में बैठना ही है। प्रार्थना में बैठने का मन नहीं करता है, देखो बहुत सारे लोगों को नहीं करता है। क्यों नहीं करता है मालूम है? ये संसार में नहीं, अंधकार का एक शक्ति है, शैतान का शक्ति है। वो प्रार्थना में बैठने का मन करने नहीं देता। वो ना एक मन को ना वो व्यक्ति को ऐसा खींचते रहता है, प्रार्थना में बैठने नहीं देता है। मैं हमेशा कल पिछला संडे से बोलते ही आ रहा हूं, सब कामों को करने के लिए शैतान देगा, पर है ना प्रार्थना में बैठने नहीं देगा। हाँ, चर्च में, सेवा में, सब 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 कामों को करने के लिए देगा, पर है ना प्रार्थना में बैठने नहीं देगा। ये अपना कौन उनका नाम, बहुत बहुत अच्छा प्रीचर था, चार्ल्स स्पर्जन। वो अभी तक उनको बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा प्रीचर है कर। तो इंटरव्यू में आपके पास है ना कुछ लोग हैं, तो उनको आप क्या बनाना चाहते हो, आपके तरह प्रीचर बनाना चाहते हो क्या पूछे, तो मैं ना 10 लोगों को प्रीचर बनाने से अच्छा एक व्यक्ति को प्रार्थना वीर बनाना, प्रार्थना योद्धा बनाना मैं पसंद करूंगा करके बोलते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग गिर सकते हैं, सब लोग हार सकते हैं, पर है ना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, घुटने टेकने वाला व्यक्ति कभी भी लाइफ में हारता नहीं। हालेलुया, कभी भी हारता नहीं। विरोध परिस्थिति आएगा, लड़ाई होगा, संघर्ष होगा, सब कुछ होगा, पर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो प्रार्थना कैसा करना है? एक संघर्ष है, एक आग्रह है, अत्याशक्ति है। परमेश्वर से मुझको दो करके मांगते ही रहना है। लवलीन करके वो वर्ड दिया है, देखो। यानी बहुत सारा लोग एक बार करेंगे, एक दिन करेंगे, प्रार्थना नहीं आता है जवाब, 2 दिन करेंगे, नहीं आया करके प्रार्थना छोड़ देते हैं। पर वहां पर लवलीन रहो करके लिखा गया। अभी मैं ना एक पढ़ा था, मैं क्या करके एक मैगजीन में एक एग्जाम्पल को ऐसे एक पास्टर ने बोला था, पढ़ा था। कुत्ती और एलिफेंट दोनों है ना एक ही दिन प्रेग्नेंट हो गए बोलते। तो प्रेज द लॉर्ड, ये कुत्ती है ना हर 6 महीने में डिलीवरी हो रहा है, और एक एक डजन बच्चों को ये पैदा कर रही है कुत्ती। ये लगभग 2 साल होने आ रहा है, डिलीवरी नहीं हो रहा है। कुत्ती जाके उसको बोलता है, तू सच में प्रेग्नेंट हो गई क्या करके पूछकर, कुछ डाउट आ रहा लगता है, जाके थोड़ा टेस्टिंग करा या फिर कुछ गैस प्रॉब्लम हो क्या समझ, जाके देख करके पूछा बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो एलिफेंट ने क्या बोला, देख तू है ना हर 6 महीने में डिलीवरी हो गया, 24 बच्चे करके तू बोल रही है, ठीक है, बात बराबर है, मुझको अभी तक एक बच्चा भी पैदा नहीं हो गया, डाउट आ रहा है करके ऐसा लगता है, मुझको मालूम है कि मेरे पेट के अंदर कौन है। तू है ना 24 बच्चों क्या 50 बच्चों को भी तू जन्म देगा ना, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, पर जैसे ही ना मैं एक बच्चे को जन्म देगा ना, ये पृथ्वी को फील होगा कि अरे बाप रे कोई तो आया भूमि पर करके। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वजन ज्यादा रहता है ना, पृथ्वी को फील होगा। और मेरा बच्चा है ना, जैसे ही वो जन्म लेकर वो चलते रहेगा ना, सबका सब लोग है ना स्टन होकर एक जगह पे खड़े रहकर देखते रहेंगे, उसको एडमायर करते रहेंगे, अरे क्या हाथी, अरे बाप रे क्या हाथी है करके लोग खुश होंगे। वो मेरा स्टेटस है, मेरा पेट में का बच्चे का स्टेटस वो है। बहुत सारा लोग है ना समझता है मुझको और प्रार्थना का जवाब नहीं आया, और प्रार्थना का जवाब नहीं, बाकी के लोगों को आ रहा है मुझको नहीं आ रहा है करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एक बार डिलीवरी हो गया प्रार्थना का, वो महिमा ही अलग होता है। वो अपना
समानता में वो अलग है। प्रेज द लॉर्ड। हर चीज के लिए एक समय है। 2 साल लगता है उनको पूरी तरह से पेट में बच्चा पूरी तरह से तैयार होने के लिए। अपने को भी है ना प्रभु है ना देता है बोलो तो बहुत कुछ सिखाना चाहता है हमको पहला। हालेलुया। वो बच्चों को 100 का नोट देंगे तो क्या होगा? वो 100 का नोट वो इस्तेमाल करने के उम्र में वो एज में आना चाहिए। वो वैसा उतना बड़ा होगा तो ही मिलेगा। उसी तरह से प्रभु भी अपने को जिस टाइम में जो देना है प्रभु बराबर देता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, पौलुस बोलता है ना कि प्रार्थना में लौलीन रहो, संघर्ष करो, आग्रह से प्रार्थना करो करके। किसके लिए बोलता है वो? पौलुस का जो आशा क्या है हम लोग देखेंगे। फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय 9, 10, 11। फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय 9, 10, 11। मैं यह प्रार्थना करता हूँ, वर्ड को मेंशन करो। पहले ही पौलुस कहता है मैं यह प्रार्थना करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। हालेलुया, होती रहे। आमेन, हालेलुया। हाँ, वहां पर हम लोग देखते हैं पौलुस कहता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम प्रेम में बढ़ते रहो करके। प्रेज द लॉर्ड। अभी पौलुस का प्रार्थना था। पौलुस कब प्रार्थना करना चालू किया आप लोग बोलोगे? प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है? पौलुस कब प्रार्थना करना चालू किया? और खुला नहीं आके, अनन्य प्रार्थना करने के बाद आँख खुला। प्रेज द लॉर्ड। उसके पहला यानी प्रेरितों का काम 9वां अध्याय में प्रार्थना करना शुरू किया। वहां पर क्या प्रार्थना किया होगा? प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरे आंखों को फिर से लौटा दो। उधर प्रार्थना किया होगा। यहां पर देखेंगे तो पौलुस का प्रार्थना बदल जाता है। पौलुस कहता है ना, देखो कोरिन्दी पत्री में 4 अध्याय 1 कोरिन्दी 13वां अध्याय 11वां वचन। हाँ देखो, जब मैं बालक था, बच्चा था, मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान प्रार्थना करता था, बालकों के समान चलता था। हाँ, बालकों का मन था मेरा। जब सियाना यानी बड़ा हुआ मैं, हाँ, बालकों की बातें छोड़ दी, बड़ों के तरह बात करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग कहेंगे हालेलुया। जब है ना बालक था, बालकों के तरह बात करने लगा। अभी बड़ा हो गया ना, बड़ों के तरह बात करता हूँ। बालक था, बालकों के तरह प्रार्थना था। मुझको ये समस्या, इससे छुटकारा दो, मुझको ये जरूरत है, ये दो मुझको, ये है, वो वैसा ऐसा वैसा करके ये प्रार्थना था। अभी मैं बड़ा हो गया हूं ना, मेरा प्रार्थना क्या है? पौलुस है ना फिलिपियों का पत्री कहाँ पर रहकर लिखता है? फिलिपियों का पत्री बंदी गृह में, जेल में रहकर लिखता है। बंधन में है, बंदी गृह में है, पूरा मार खाया है, पूरा शरीर में बहुत दर्द है, वहां पर है ना प्रार्थना कर रहा हूं करके बोलता है। क्या करके लिखता है? प्रेम में बढ़ो। उस समय में परिस्थिति कैसा था? जो कोई भी मसीह लोग थे, प्रार्थना करने वाले थे, वो सब लोगों को मारते थे, सिंहों को आहार के तरह ये मसीह लोगों को छोड़ते थे। उन दिनों में नीरो एम्परर था, नीरो चक्रवर्ती, वो है ना
मसीह लोगों को, विश्वासियों को जिंदा जला देता था। वो जहां पर बैठकर खाना खाता था ना, वो उनका रूम में ना चारों ओर पिलर्स है, वो हॉल में वो पिलर्स को ना, टॉर्चेस को, यानी मशाले बोलते हैं ना, मशाले को जलाते ना, तो उससे उजियाला आता है, वो उजियाले में खाता था। पर है ना, वो बाद में क्या करता था, क्या करने लगा, वो मशालों को निकालकर जितने भी क्रिश्चियंस लोग थे उन दिनों में, मसीह लोग, क्रिश्चियंस लोग ने, मसीह यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, हालेलुया। अभी तो बहुत सारा क्रिश्चियंस लोग नाम है पर क्रिश्चियंस नहीं है, बहुत सारा लोग। तो सच्चा विश्वासी लोग जो थे ना, वो लोगों को ना पिलर्स को बांधता था, बोलता, उनको जलाता था, उनको जला के वो उजियाले में खाना खाता था, बोलता। वैसा भयंकर हिंसा वहां पर होता था। वो परिस्थिति में क्या प्रार्थना होना चाहिए था पौलुस को? जेल में है, क्या प्रार्थना होना चाहिए था पौलुस को? मुझको बाहर निकालो, शरीर में बहुत दर्द है, मुझको चंगाई दो, मुझको छुटकारा दो, और ये बहुत सारा हिंसा हो रहा है, बचाओ, सुरक्षित रखो, ये प्रार्थना होना चाहिए था ना। पर पौलुस का प्रार्थना क्या है मालूम है? प्रेम में बढ़ना चाहिए, ज्ञान में बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना सतावट होने पर भी हम लोगों में आपका प्रेम होना चाहिए, भाईचारे में प्रीति होना चाहिए, ये प्रार्थना चल रहा है। यानी छोटों का प्रार्थना क्या होता है? बच्चों का प्रार्थना, हाँ, मुझको ये दो, वो दो, छुटकारा दो, ये दो, वो, ये होता है। पर जो मसीहत में जो बड़े लोग रहते हैं ना, उनका क्या प्रार्थना होता है बोलो तो? स्पिरिचुअली बढ़ना है, प्रेम में बढ़ना है, ज्ञान में बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक दूसरा वहां पर क्या प्रार्थना है बोलो तो? हाँ, जो कुछ भी हो परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए करके, वो प्रार्थना जो है ना, आत्मिक जीवन में बड़े हुए लोग, सियाना लोग रहते हैं ना, वो लोगों का प्रार्थना क्या होता है मालूम है? मेरे द्वारा आपका नाम का महिमा होना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए, हाँ, मेरा महिमा होना चाहिए, सब लोग मेरा वाह वाह करना चाहिए। ये आशा नहीं रहता है वो लोगों में। वो लोगों में क्या आशा रहता है मालूम है? मेरे द्वारा यीशु मसीह का नाम का महिमा होना चाहिए, मेरे द्वारा यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना क्या बोलता है? हाँ, मैं घटना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। आई मस्ट डिक्रीज, ही मस्ट इंक्रीज। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस क्या कहता है फिलिप्पी पहला अध्याय में कि हाँ, चाहे मृत्यु होने दो, जीवन होने दो, मेरे देह के द्वारा प्रभु का ही नाम का महिमा होना चाहिए, प्रभु का नाम का प्रचार होना चाहिए करके बोलता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम लोग क्या करते हैं मालूम है? मेरा नाम आना चाहिए। अभी कितना झगड़ा होता है देखो, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम बोला नहीं, ये नहीं, वो नहीं। वो लोग आत्मिक लोग नहीं है, शारीरिक लोग है वो लोग, प्रकृति संबंधित लोग है। आत्मिक लोग कौन है? मसीह में जो सियाना है ना, वो लोग कौन है मालूम है? वो लोग बोलते हैं कि मेरे द्वारा प्रभु का नाम का महिमा होना चाहिए। पौलुस है ना, पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय आखिरी वचन में, चाहे तुम लोग कुछ भी करो, चाहे कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, प्रभु का नाम का महिमा होना चाहिए। वही दूसरा कोरिन्थी 6वां अध्याय, सॉरी, पहला कोरिन्थी 6वां अध्याय 19-20 में, तुम्हारा देह तुम्हारा नहीं है, मोल देकर प्रभु ने खरीदा है, तुम प्रभु के हो, तुम तुम्हारे नहीं हो, तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है, तुम्हारा देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या प्रार्थना होना चाहिए बोलो? क्या प्रार्थना होना चाहिए? प्रेम में बढ़ना चाहिए प्रभु, ज्ञान में बढ़ना चाहिए प्रभु, मेरे द्वारा तेरा नाम का महिमा होना चाहिए प्रभु करके। इसके लिए ये प्रार्थना में लवलीन रहो, इस प्रार्थना में संघर्ष करो, हाँ, आग्रह से, अत्याशक्ति से प्रार्थना करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रार्थना करते रहो। और एक क्या प्रार्थना है उधर देखेंगे तो, प्रभु के सामने निर्दोष, हाँ, देखो, प्योर एंड ब्लेमलेस, पवित्रता से और निर्दोषता से प्रभु के सामने खड़ा होना है, इसके लिए प्रार्थना करना है। किसके लिए प्रार्थना करना है? प्रभु के सामने
निर्दोष पाया जाना चाहिए, प्रभु के सामने पवित्रता से खड़ा होना चाहिए, उनके आगमन में मैं उठा लिए जाना चाहिए करके ये प्रार्थना होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कर रहे हो क्या ये प्रार्थना? हाँ, या फिर सिर्फ अपना ही बारे में फैमिली समस्या ये सब कर रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। एक पवित्रता के लिए एक स्ट्रगलिंग प्रार्थना में वो स्ट्रगलिंग हो रहा है क्या? प्रभु मैं कुछ विषयों को, कुछ स्वभाव को जीत नहीं पा रहा हूँ, उसको जीतने के लिए कृपा दे। हाँ, मुझ में ना अहंकार है करके मुझको लग रहा है, तो ये अहंकार मुझसे निकाल दो, दीनता मुझको दो करके ऐसा प्रार्थना की है क्या कभी? हाँ, कुछ है जिसको मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, तो वो जय जीवन मुझको दो करके कभी भी प्रार्थना की है क्या? मैं एक पवित्रता से जीना चाहता हूँ प्रभु, इसके लिए प्रार्थना में कभी भी आंसू बहाए क्या? आंसू हम लोग समस्याओं के लिए बहाते हैं, बहुत गलत है वो। आंसू किसके लिए बहाना चाहिए? अरे प्रभु जैसा जीवन चाहता है वैसा जीवन नहीं है, इसके लिए आंसू बहाना चाहिए। प्रभु है ना जो समर्पण त्याग चाहता है, वो त्याग और समर्पण नहीं है, इसके लिए आंसू बहाना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना में लवलीन रहो। जो प्रेम हम में होना चाहिए, प्रेम ने जो ज्ञान यानी प्रभु का जो वचन का ज्ञान हम में होना चाहिए वो नहीं है, उसके लिए रो, उसके लिए लवलीन रहो। प्रभु के आगमन में मैं निर्दोष पाना चाहिए करके इसके लिए रोना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बालक लोग प्रार्थना करते क्या करके? मुझको ये दो, वो दो, ये दो, वो दो। पर जो बड़े लोग हैं आत्मिक जीवन में, जो सियाना लोग हैं मसीह में, वो लोग का प्रार्थना इस तरह से होता है। प्रेज द लॉर्ड।